नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट डेस्क में। मैं संजय कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज चौथा टेस्ट है हिंदी का, जो लेखपाल के लिए स्पेशल तौर पर है। तो दोस्तों, आज का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और शेयर करें। तो लीजिएगा, चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में पश्च स्वर है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में यानी किस क्रम में पश्च स्वर है। देखो, पहला होगा ई है, उ, ए और ऐ, है ना। अब दोस्तों देखना ये है हमें कि वो कह पश्च स्वर कौन सा है। तो पहले ये पता होना चाहिए पश्च स्वर होते कौन से हैं। देखो, पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। एक तो होता उ, ठीक है। एक होता बड़ा उ, ठीक है। एक होता आ, ठीक। और एक होता है दोस्तों ओ, और एक होता औ, ठीक है। दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। देखो, अभी दिख जाएगा सार्वनामिक विशेषण। पहले देखना होते क्या, तो ये वे यह वह, है ना, क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। वह खंबा गिर गया है, तो वह खंबा गिर गया तो कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखो, इन किसी में रैली में लाखों लोग पहुंचे, थोड़ा दूध लाया हूं, किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, ठीक है ना। तो इनमें कोई सा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पाप का घड़ा भरना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ बताइए, ठीक है दोस्तों। देखो, पहला ऑप्शन है पाप की पराकाष्ठा होना। देखो, यही हो जाएगा। पराकाष्ठा मतलब होता है यानी कि पाप की चरम सीमा पार कर जाना। क्या कर देंगे, चरम सीमा पाप कर जाना। देखो, उदय होना ये भी नहीं होगा, मेल मोल ये भी गलत है ना। मोल लेना, पाप कमाना, देखो इनमें कोई सा नहीं होगा। लेकिन पराकाष्ठा अर्थात क्या हो जाएगा, पाप का घड़ा भर जाना यानी कि चरम सीमा को पार कर जाना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए, एक शब्द समानार्थी है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समानार्थी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, विलक्षण सेम है, और अनूठा और भिन्न, ये तीनों क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन रहस्यमय यानी कि रहस्यमय क्या हो जाएगा, ये विचित्र अर्थात ये अलग हो जाएगा, ठीक है। उससे आगे चलते हैं। 5 से 6 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों का पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इसके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर यह रह ल वह की संज्ञा दी गई है। ये 4 वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों से उचित क्रम में चुनिए और इनका जिनसे इनके निर्माण हो सके। लीजिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हमारे देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। हमारा देश जो है त्योहारों और उत्सवों का देश है, ठीक। तो इसका तो कैसे लेंगे हम इसमें, यानी यहाँ ये रह लेगा, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। उससे बाद में नहीं, गलत हो रहा है ना। अच्छा 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 अच्छा, सही है, मनाए जाते हैं। उसके बाद में ले लेते हैं, ये ले लो, ये त्योहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, ठीक। उसके बाद में लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं, समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। देखो, भी आएगी तो इसका मतलब ये तो लास्ट नहीं आना है, ठीक है। इन त्योहारों में सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, देखो पहला हमारा ये है ना, 1 और फिर 2, फिर है 3 और फिर 4, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, ठीक है। उससे आगे है, यह हमारा दुर्भाग्य है कि
ठीक है, कि तो दुर्भाग्य है कि इसका लेंगे देखो यहां से लो, भारतवर्ष में स्वराज होने के बावजूद, ठीक, यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत तथा उसकी विशाल एवं, है ना, अनूप साहित्य संपदा के प्रति अतीब उपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दोस्तों ए। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महती शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है। देखो कभी कभी आता है कि मौलिक रचना नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो देखो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, कुणाल गीत। कौन सी रचना है, कुणाल गीत। ठीक है, उससे आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। अगर विद्यार्थी होंगे, अब देखो पहले पहले बोले थे अक्लमंद होंगे, हैं, तो भविष्य तेज होगा, गलत हो गया। भविष्य तेज कैसे हो जाएगा भाई। फिर है, अगर विद्यार्थी निडर होंगे तो भविष्य उत्साही होगा, नहीं नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, फिर है विद्यार्थी अचेत अचेत होंगे तो गरिमाजनक होगा, नहीं। देखो अगला बैठा आदर्शवादी होंगे तो देश का उज्जवल होगा। सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचानिए। क्या पहचानना है, विशेष्य। आशा करता हूँ पहचान लिया हो सभी ने। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, आसमान। सही है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कीजिए। या विरुद्धार्थी क्या, यानी कि उसका क्या बताना है, विलोम बताना है। देखो अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, आसान से। 11वां, सही कहावत पहचानिए। तो नाच न जाने वादन, गलत। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यही होगा ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है दोस्तों, उससे आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में ए और ए, है ना, क्या है, ए और ए क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पहले देख लेते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोग वहा। अब अयोग वहा के बारे में देख लेते हैं पहले। दो, अयोग वहा यानी इसका अर्थ होता है, यानी अनुस्वार, है ना अनुस्वार है, तो अनुस्वार है अनु प्लस क्या हो जाएगा इसका, अनु, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, स्वर। ठीक है, अनु प्लस स्वर। तो दोस्तों अनु प्लस स्वर, अनुसार, अनु का मतलब होता है पीछे, क्या होता है, पीछे, और स्वर का यानी स्वर, यानी पीछे आने वाले स्वर। ठीक है, अर्थात कहते वास्तव में देखो दोस्तों, अनुसार अनुसार ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। क्या होते हैं, बीच होते हैं, न तो ये पूर्ण रूप से स्वर है और न ही ये व्यंजन है, क्योंकि उच्चारण करते समय ये स्वर, है ना, ये स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना, कैसे आते हैं, पहले आते हैं, और इनकी संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2। देखो एक तो ये होता है, जैसे ये हो गया, एक ये लगा। ठीक है, और एक ये हो जाएगा दोस्तों, ये और ये इस तरह से करा। ठीक है, तो इनकी संख्या 2 होती है। ठीक, जैसे को संसार, क्या हो गया, जैसे संसार। ठीक है, इस टाइप से संसार हो गया, है ना, हंसना हो गया, इस तरह से। ठीक, एक बात और बता दूं इसमें, तो किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें आयोग वाह की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा आगे चलते हैं। तो अगला है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु युग को। किसे माना जाता है, भारतेंदु युग को। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ऑप्शन लगा लिया होगा हमने, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। उससे आगे दोस्तों
रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। देखो इसमें मतलब कोई क्या दे रखा है कि कोई का बताना, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई दे रखा है इसमें, कोई किसी को पता, किसी का नहीं पता, तो इसलिए सीधा सीधा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, अब तय का उच्चारण होता है, देखो तय का उच्चारण किसमें होता है दोस्तों, आशा करता हूँ ऑप्शन है, आपने ऑप्शन लगा लिया होगा। देखो तय वर्ग में आते हैं, यानी कि दंत, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन कौन से आते हैं दंत में, तय आता है, तय, थ, द, ध और न। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, दंत संबंधी होते हैं। ठीक है, उससे आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग का चयन कीजिए। पहला है देखा, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं है, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ऑप्शन लगा लिया होगा। देखो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखो ये ये संयुक्त व्यंजन है, कै और किससे मिलकर बना है, से, है ना, किससे मिलकर बना है, कै और से, कै प्लस से। फिर सवाल में आ रहा है इसका, यानी ले लेते हैं से और ये वाला से और रह हो जाएगा, तय और रह हो जाएगा, लेकिन से जो होता है ये ऊष्म व्यंजन होता है। कैसा होता है ये, ऊष्म व्यंजन, इसलिए कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखो ये सभी ने कर लिया होगा दोस्तों, कर लिया ना। ओके, ऑप्शन नंबर बी, दशानन बहुब्रीहि का मतलब होता है, यानी जो जिसमें प्रथम और द्वितीय पद किसी तीसरे पद को प्राधान्य देते हैं तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है गौरव का विलोम, गौरव का विलोम। देखो कहते हैं ये बात ये हमारे लिए गौरव की बात है, गौरव यानी एक सम्मान कह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, लाघव। सही है, क्या हो जाएगा, लाघव। अगला क्वेश्चन आ गया 21वां, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। तो मक्षिका दोस्तों ये होता है मक्खी का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, हस्ती, हींग, हीरक। तो दोस्तों ये सारे, ये भी और ये, है ना, ठीक है ना, और ये हीरक, ये क्या है, ये तत्सम है। लेकिन हींग जो है ये जो है ना, हींग ये कैसा है दोस्तों, जो हींग है ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, तद्भव। देखो इसका जो होता है, यानी हस्त मतलब हाथ हो गया, हस्ती यानी हाथी के लिए आ गया, हीरक, हीरक कहते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, हीरा नामक रत्न, हीरा नामक रत्न। और हींग, हींग सब जानती है, तो हींग कैसा शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ है। ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा, बी। परा का मतलब उल्टा होता है, जैसे कहते हैं पराधीन स्वाधीन, तो पराधीन का उल्टा स्वाधीन होता है ना, परा स्वा। ठीक है, तो परा का विलोम के, परा का उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर 24वां, कुंडलियां, कुंडलियां छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों ये मिलकर बनता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दोहा और रोला। अब एक बात बता दूं मैं, देखो दोहा, दोहा की पहचान क्या है कि दोहा में क्या होता है, प्रथम है, प्रथम में तो 13 13, प्रथम में कितनी मात्राएं होती हैं,
कितनी होती है दोस्तों? प्रथम में तो होती 13 मात्राएं, ठीक है, प्रथम और तीसरे में, और दूसरे में और चौथे में होती 11 मात्राएं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया दोहे का, ठीक। उसके बाद में फिर क्या है, रोला है। तो रोले में क्या होती है, 24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? और 24, लेकिन 24 मात्राओं में भी क्या होता है कि 11 है ना, 11 और 13 पर, 11 और 13 पर क्या होती है, यति होती है। 11 और 13 पर यति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला है 25वां, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान यानी कब प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर, ये सभी को याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सभी ने टेस्ट लगाया होगा। और दोस्तों आपके कितने मार्क्स आए हैं 25 में से, तो ये कमेंट्स करके जरूर बताएं, तथा हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।